बेटा देखो, अब हम ना अपना इसका आज एक फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट्स का विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर का। लास्ट टाइम हमने कॉन्सेप्ट सीखा था और एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का क्वेश्चन किए थे, 2-3 और कुछ होमवर्क दिए थे। तो आज हम फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज ऑन 31 March 20 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर दास। ठीक है, ये कुछ हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। और नीचे लिखता है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 March 20। बेटा ये वाला हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। ये न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 17 है, पेज नंबर 18.66। ओल्ड बुक में भी सेम क्वेश्चन होगा जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है। ठीक है, देखिए मैं पहले एक बार पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर हम इसमें चीजें पोस्ट करते जाएंगे। सेल्स कहाँ जाता है बच्चों, बताएगा कोई? सेल्स कौन से अकाउंट में जाता है? यस, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में परचेजेस हमारी ट्रेडिंग के डेबिट। रिटर्न, सेल्स रिटर्न का नाम होता है क्रेडिट में। रिटर्न आउटवर्ड डेबिट। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज इनवर्ड बच्चे ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, ट्रेडिंग। रेंट मुझे बताओ, वो सीरियल वाइज बात करते हैं। रेंट बताओ, भूमि बताएगी। भूमि रेंट कहाँ जाएगा? पी एंड एल डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट दिवेश बता भी, डिस्काउंट कहाँ जाएगा दिवेश? दिवेश जल्दी बता, ट्रेडिंग या पी एंड एल? देख, डिस्काउंट है तो नुकसान मतलब खर्चा होता है, एक्सपेंसेस डेबिट साइड जाते हैं। तो जो डिस्काउंट होता है बच्चों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है, बिकॉज ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होता। अब मैं अगली एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसने मुझे डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी नहीं बताया और क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो डिस्काउंट है ना, ये ऑलवेज डेबिट होगा, डेबिट बैलेंस होगा, यानी कि डिस्काउंट अलाउड होगा। फिर प्रिंटिंग भी प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस। जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल- बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक बच्चे। रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें ना दो तरीके से पॉसिबल हो सकती हैं। रेंट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट हो सकता है मुझे मिला, हो सकता है मैंने पे करा हो। या तो क्वेश्चन मुझे स्पेसिफिकली बताया वो अलाउड है, रिसीव्ड है, पेड है, या फिर बैलेंसेस बताया वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, बट अगर कुछ भी नहीं बता रहा तो रेंट है, डिस्काउंट है और इंटरेस्ट है, ये सारे ऑलवेज एक्सपेंस ट्रीट करे जाएंगे, पेड ट्रीट करे जाएंगे। ठीक है बच्चे। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मैं देखो क्या समझा रहा था, ये बड़े सारे एक्सपेंसेस हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे सर ट्रेडिंग में कौन सा, पी एंड एल में कौन सा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा समझाया था। अगर फैक्ट्री वाला खर्चा आपको लग रहा है तो ट्रेडिंग में है, बट अगर ऑफिस से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। पोस्टेज पी एंड एल, मिसलेनियस एक्सपेंस पी एंड एल, बैड डेब्ट पी एंड एल। देखो इसमें फैक्ट्री का तो कुछ भी नहीं लग रहा ना कहीं से आपको। डेटर्स एसेट्स होता है, तो जो एसेट्स या लायबिलिटीज हैं वो हमारी जाती हैं बच्चों बैलेंस शीट में। क्रेडिटर लायबिलिटीज में बैलेंस शीट। लोन फ्रॉम साहिल, मैंने लोन लिया, लायबिलिटी। कैपिटल बैलेंस शीट। ड्राइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस। बिजनेस प्रेमाइसिस एसेट्स होता है। बच्चे क्वेश्चन में लिखा हो बिजनेस प्रेमाइसिस, ऑफिस प्रेमाइसिस, लीज होल्ड प्रेमाइसिस, कोई भी प्रेमाइसिस हो, प्रेमाइसिस मतलब जगह, ऑफिस आपका, बिल्डिंग, तो ये हमारी एसेट्स हो गया। फर्नीचर एसेट्स बैलेंस शीट में। स्टॉक ऑन 31 March 20, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी वैल्यू है बच्चे 2,40,000। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ये ना क्वेश्चन के बाहर गिवन है बच्चे, इसे एडजस्टमेंट बोलते हैं। और जो भी चीज एडजस्टमेंट में गिवन होती है वो दो जगह जाती है। तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड का स्टॉक है, तो मेरी एक तो ये एसेट्स हो गया, बैलेंस शीट में पोस्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक हमने पढ़ा था बच्चों कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, ये हमने मेन मेन समझ लिया। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो जल्दी जल्दी से, आप ध्यान से। एसेट साइड बच्चे, एसेट्स होता है ना। ठीक है, देखिए अब हमने करते हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बच्चे ये जरूर लिखना है, एक सेकंड देंगे मुझे। हाँ जी, देखिए ईयर हमारे क्वेश्चन में मेंशन था ना, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 के लिए बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 20। और बैलेंस शीट में क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों, मैंने क्या बताया था, एज एट 31 मार्च 20। अब इस क्वेश्चन को एक बारी और जल्दी करने का तरीका होता है बच्चे, आप तीनों फॉर्मेट बना लें, जो चीज़ जहां जाती है उसको पोस्ट करते जाएं। ये ना वेट करें कि जी पहले हम ट्रेडिंग बनाएंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस फिर बैलेंस शीट, जो चीज़ जहां जाएगी उसको वहां पोस्ट करते जाएं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमने देख लिया, अब मैं चीज़ें आपके सामने डालता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ये पेज नंबर 18.66। और ऊपर हमें बच्चों ज़रूर लिखना है ये आप किसकी बुक्स बना रहे हैं, गिवन था ना हमें, इन दी बुक्स ऑफ दास। ठीक है, हमने तीन फॉर्मेट बनाए, साथ साथ बेटा चीजें पोस्ट करेंगे। सबसे पहली आइटम सेल्स है, तो हम लिखेंगे बाय सेल्स। चेक करेंगे साथ साथ क्या सेल्स रिटर्न है क्वेश्चन में, यस रिटर्न इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न 13,000। तो ये मेरा आ गया 9,07,000। देन परचेजेस डेबिट में आता है, चेक करो क्या परचेजेस रिटर्न है, यस वो भी है बेटा। ये 6,83,000 माइनस परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड गिवन है ना आपको 6,70,000। देन स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक कुछ छूट गया हमारा, रिटर्न आउटवर्ड 22 है बेटा। ये बस जरा ध्यान रखना है, हम फिगर्स कुछ गलत ना ले लें। 6,61,000 आएगा ये। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक 1,76,000। कैरेज इनवर्ड मैंने सिखाया था बच्चों, सिर्फ कैरेज लिखा हो, कैरेज इनवर्ड लिखा हो तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है हमारा। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, रेंट पेड है 22,000। फिर डिस्काउंट 37,500। प्रिंटिंग 7,200। इंश्योरेंस 5,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 14,000। फिर पोस्टेज 6,200। मिसलेनियस एक्सपेंस 9,000। बेड डेप्ट्स 4,000। बच्चों फिर नेक्स्ट आइटम है हमारी डेटर। डेटर हमने देखा जी एसेट्स होती है तो बैलेंस शीट में जाएगा। 2,20,000 है बच्चों, चेक करना सही यही अमाउंट है ना। हम्म। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 1,28,000। फिर लोन फ्रॉम साहिल 50,000। कैपिटल बच्चे कैपिटल को ना इनर कॉलम में लिखना है हमें, क्यों, क्योंकि इसमें भी प्रॉफिट लॉस वाली कैलकुलेशन होनी है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट होंगी, इनर कॉलम में करना है। बिजनेस प्रमाइसेस एसेट्स होता है हमारी, $3,90,000। फर्नीचर एसेट्स होता है हमारी 15,000। फिर नीचे एक आइटम लिखी थी बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, उसको लिखना नहीं भूलना। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में थी, दो जगह जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट्स में और ट्रेडिंग अकाउंट के
क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों जी, देखिए सारी चीजें हमने पोस्ट कर दी। अब टोटल करना शुरू करते हैं। चेक करते हैं जी हमारा किस साइड का टोटल ज्यादा है। ट्रेडिंग अकाउंट याद दिला दूं हम किस लिए बनाते हैं बच्चों? टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। हमने टोटल किया, देखा जी हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डिफरेंस डेबिट में बच रहा है, डिफरेंस डेबिट में बच रहा है यहाँ पे बच्चे जी। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों मेरा इसके डेबिट में है, ट्रेडिंग के डेबिट में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,86,000। ठीक है जी। अब मुझे क्या देखना है जी, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इतना था, उसके बाद और एक्सपेंसेस हो गए, तो ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ से मैंने बताया था, ये नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा? नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब ये एक्सपेंसेस कम होंगे और ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा। दैट मीन्स ग्रॉस का मतलब होता है इसमें से अभी सारे एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए हैं, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं। और अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा, तो बच्चे मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं जी हमारा कितने एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है। एक्सपेंसेस का टोटल कम है, डिफरेंस हमारे पास इधर बच रहा है बच्चे जी 1,18,100, नहीं 1,81,100। तो ये बच्चे मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अब ये जो बच्चे नेट प्रॉफिट आया, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में प्लस होता है या माइनस? प्लस। और अगर लॉस होता है तो कैपिटल में माइनस। ये इसमें प्लस हो जाएगा। ये बच्चे मुझे कैपिटल गिवन थी मेरी 5,25,000, नेट प्रॉफिट उसमें प्लस, ड्राइंग्स माइनस, तो ये मेरी कैपिटल नेट हो गई जी। एट द एंड ऑफ ईयर सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद अब हम इसमें अपना टोटल कर देंगे, और बैलेंस शीट का टोटल मेरा दोनों साइड्स का क्या आना चाहिए, इक्वल। इधर का 865 आ रहा है, 8,65,000, उस साइड का टोटल भी यही होना चाहिए। देखो बच्चों जी, ये हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई, ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। देखो बच्चों, अब अगली क्वेश्चन शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो कि मैंने बता दिए थे दोबारा बता रहा हूँ, एक बारी रिवाइज करते हैं। बच्चों मुझे जरा बताएंगे, जब हम अपने मॉडर्न रूल पढ़ रहे थे, तो एसेट्स कौन सा बैलेंस शो करते थे, डेबिट या क्रेडिट? जल्दी जल्दी बताओ बच्चे। एसेट्स कौन सी साइड इंक्रीज होते थे या कौन बैलेंस शो करते थे, डेबिट। हाँ जी, और एक्सपेंसेस डेबिट। कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू। शिवानी बताओ, शिवानी मैडम कैपिटल। हाँ जी, ये वेरी गुड, ये तीनों क्रेडिट बैलेंस शो करते थे। ठीक है, हमने रिवाइज करा। अब मेरी बात समझें, अब मुझे ना कुछ चीजें जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया दोबारा बता रहा हूँ। रेंट है, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, इस तरह की सारी चीजें ना दो दो चीजें हो सकती हैं यार। रेंट पेड भी हो सकता है, रेंट रिसीव भी हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड भी पॉसिबल है, डिस्काउंट रिसीव भी पॉसिबल है, इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है और इंटरेस्ट रिसीव भी हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, या तो क्वेश्चन मुझे बोल दीजिए रेंट पेड है, तो मुझे समझ में आ गई जी रेंट पेड है। अब मतलब क्लियरली पता चल रहा है ये एक्सपेंस है। अब रेंट पेड होगा तो कहाँ जाएगा, जरा बच्चों मुझे बताना, रेंट पेड होगा तो रेंट पेड होगा तो पी कहाँ जाएगा, तो डेबिट में।
और रेंट रिसीव होगा तो पी एंड एल के क्रेडिट में। सेम चीज, डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव पी एंड एल क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड पी एंड एल डेबिट और इंटरेस्ट रिसीव पी एंड एल क्रेडिट। ठीक है। फिर मैंने आपको बात बताई, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ रेंट बोल रहा है, डिस्काउंट बोल रहा है, इंटरेस्ट बोल रहा है, तो ये सारी चीजें फिर डेबिट बैलेंस मानी जाती हैं। दैट मीन्स ये एक्सपेंसेस ट्रीट की जाती हैं। एक्सपेंस ट्रीट की जाती हैं तो ये सब कहाँ चली जाएंगी जी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है। फिर अगली पॉसिबिलिटी, अब क्वेश्चन में ना मुझे कुछ इस तरह से गिवन है, डेबिट और क्रेडिट। अब मैं, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, रेंट लिखा है यहाँ पे डेबिट के अंदर और डिस्काउंट लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी। तो सिर्फ जिससे पूछा जाए वही बताएगा। देवेश तो आज आंसर कर नहीं रहा है ना, देवेश नहीं पढ़ रहा, तो कौन बचा? गौरांग बता। गौरांग, अभी रेंट कुछ इस तरीके से गिवन है भाई। गौरांग, ये रेंट कहाँ जाएगा? पी एंड एल में, ट्रेडिंग में, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? गौरांग जल्दी से आंसर कर। पी एंड एल के डेबिट में, और डिस्काउंट? डिस्काउंट क्रेडिट में। क्यों? बेटा देखो, सभी बात समझेंगे। अब उसने मुझे खुद ही स्पेसिफिकली बोल दिया ये जो रेंट है ना डेबिट बैलेंस की हेडिंग में है, तो दैट मीन्स ये रेंट डेबिट बैलेंस शो करता है। अब समझो, डेबिट बैलेंस कौन सी चीजें शो करती हैं? एक्सपेंस हमने पढ़ा हुआ है ना 11th के शुरुआत में भी। और डिस्काउंट क्रेडिट में है। तो क्रेडिट बैलेंस कौन सी चीजें शो करती हैं? रेवेन्यू। दैट मीन्स अगर डिस्काउंट क्रेडिट में लिखा है तो ये डिस्काउंट रिसीव हो गया, और रेंट डेबिट में लिखा है तो ये रेंट अलाउड, वो रेंट पेड हो गया। ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो इसमें। इतनी बात समझ में आ रही है? अब अगली चीज, अब क्वेश्चन में ना मुझे कमीशन लिखा है बच्चों, जरा मेरी बात ध्यान से देखेंगे। दो तरह से कमीशन लिखा है, इधर लिखा है 300 और इधर लिखा है 400। तो यानी कि मेरे क्वेश्चन में दोनों ही कमीशन है। कमीशन डेबिट वाला भी है, कमीशन क्रेडिट वाला भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? कमीशन पेड। और इसका मतलब क्या हो गया? कमीशन रिसीव। तो ये कमीशन कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और ये वाला कमीशन कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ठीक है। देखो बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? अच्छा। अब अगली चीज एक और मुझे ध्यान है, बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन में रिटर्न लिखा है जी, रिटर्न। एक रिटर्न लिखा है यहाँ पे, ले लेते हैं 400, और एक लिखा है 500। तो हमें कौन बताएगा? तनिष्क सेठी। तनिष्क, इसमें से मुझे बता बच्चा, सेल्स रिटर्न कौन सी है तनिष्क? डेबिट वाली, वेरी गुड। देखो बच्चे, याद रहेगा ना बात आपको। ये डेबिट वाली जो है, ये सेल्स रिटर्न है, और क्रेडिट वाली परचेजेस रिटर्न है। ये हमने ऑलरेडी 11th के शुरुआत में पढ़ रखा है। सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस शो करती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस शो करती है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई? डाउट है तो पूछ लो। आगे प्रोसीड करें? ठीक है। चलिए, अब हमने बड़े सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 निकालेंगे बच्चों। ये वाला देखो, न्यू और ओल्ड बुक दोनों में होगा, मैच कर लें अपनी अपनी बुक में। सेम है आई थिंक, सभी को मिल गया क्वेश्चन? हाँ हाँ, तो मैं रीजॉइन में ही कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन सभी को मिला? मिल गया। चलिए, एक बारी क्लास एंड करते हैं, रीजॉइन कर लेते हैं, क्योंकि फिर होगा नहीं। तो रीजॉइन में ये वाला क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और आगे की बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है। मैं एंड कर रहा हूँ, एक बारी सभी रीजॉइन कर लेंगे।